हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज। दोस्तों, इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, आइए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, मानव रोग किसे कहते हैं? तो मानव शरीर के किसी अंग में होने वाला विकार या विकृत को क्या कहा जाता है? रोग कहा जाता है। और रोग होते हैं कई प्रकार के। एक होता है जन्मजात रोग या आनुवंशिक रोग। एक क्या होता है असंक्रामक रोग। एक क्या होता है संक्रामक रोग। दोस्तों, जन्मजात रोग क्या होता है? यह पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है? यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। जैसे हीमोफीलिया हो गया दोस्तों, वर्णांधता हो गया यानी कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। असंक्रामक रोग की बात करते हैं तो वैसा रोग जो एक दूसरे में नहीं फैलता, जैसे कैंसर हो गया दोस्तों, और किडनी से संबंधित जो बीमारी होती है और हृदय से संबंधित जो बीमारी होती है दोस्तों, ये सब क्या है? असंक्रामक रोग हैं। बात करते हैं संक्रामक रोग की, तो वैसा रोग जो एक दूसरे में फैल जाए उसे क्या कहा जाएगा? संक्रामक रोग कहा जाएगा। जैसे चेचक हो गया और टीबी हो गया दोस्तों, टीबी। ये सब क्या है दोस्तों? संक्रामक रोग हैं। और ये कैसे फैलते हैं? प्रोटोजोवा, कवक, कृमि, जीवाणु तथा विषाणुओं द्वारा फैलता है। दोस्तों, प्रोटोजोवा से कौन कौन सा रोग होता है, इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। एक है दोस्तों, पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं दोस्तों, ये किससे होता है दोस्तों? ये हो जाता है दोस्तों प्रोटोजोवा से होने वाली बीमारी है। यहाँ पर ट्रिक थोड़ा उल्टा है दोस्तों, लेकिन आप इससे याद कर सकते हैं। पापा काम पर दोस्तों, पापा काम पर सोते हैं दोस्तों, इससे याद कर सकते हैं। या ऐसे याद करिए, पे काम सो पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पा से क्या हो जाएगा दोस्तों? पायरिया होता है। और पे से क्या हो जाएगा? पेचिस हो जाएगा। का से काला जार, माँ से मलेरिया, और सोने से हो जाएगा दोस्तों सोने वाली बीमारी। आप ट्रिक से याद कर सकते हैं दोस्तों। इसका वीडियो हम अपने चैनल पर डाले हैं दोस्तों, आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, पेचिस क्या होता है? यह एक अंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोवा से होता है। यह जो होता है दोस्तों एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोवा से होता है दोस्तों। इससे बड़ी आंत प्रभावित होती है। यह दूषित जल तथा भोजन से होती है दोस्तों। पेचिस कैसे होता है? तो दूषित जल तथा भोजन से होता है। काला जार क्या होता है दोस्तों? यह बालू मक्खी सैंड फ्लाई से होता है दोस्तों, जिसको आसिकता मक्खी कहा जाता है दोस्तों। सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। इसमें तिल्ली या प्लीहा प्रभावित होता है। यह लीशमानिया नामक प्रोटोजोवा से होता है। किस प्रोटोजोवा से होता है दोस्तों? लीशमानिया। मलेरिया की बात करते हैं, यह बीमारी प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोवा से होता है। यह स्पोरोजाइट अवस्था में होता है। या दोस्तों, मादा एनोफिलीज मच्छर से क्या होता है? तो मलेरिया होता है। इससे प्रभावित कौन सा अंग होता है? तो वो होता है स्प्लीन यानी तिल्ली। नोट में देखते हैं दोस्तों, नर एनोफिलीज मच्छर क्या होते हैं? शरीफ होते हैं। यह खून नहीं चूसता है। यह क्या चूसता है दोस्तों? फूलों का रस। ध्यान दीजिएगा, जो फीमेल कैटेगरी की होती हैं मच्छर एनोफिलीज वही काटती हैं दोस्तों, वो खून चूसती है। लेकिन जो नर एनोफिलीज होता है वो खून चूसता ही नहीं है दोस्तों, वो क्या चूसता है? तो वो फूलों का रस। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सोने की बीमारी या निद्राणु रोग। दोस्तों, यह बीमारी ट्रिपोनोसोमा नामक प्रोटोजोवा से होता है। ट्रिपोनोसोमा नामक प्रोटोजोवा से होता है। इस प्रोटोजोवा को सीसी मक्खी वहन करती है। यानी यह रोग जो होता है कौन सी मक्खी के द्वारा होता है? तो सीसी मक्खी के द्वारा। इससे क्या होता है दोस्तों? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पायरिया की बात करते हैं, यह अंट अमीबा जिंजावेरी द्वारा होता है, जो दूषित जल में पाया जाता है। इस बीमारी से मसूड़े क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों ट्रिक है, ए दाद खाज। तो ए से क्या हो जाएगा दोस्तों? एजिवम। और ए से क्या हो जाएगा? एथलीट फूट।
दा से दाद हो जाएगा और एक दा से दमा हो जाएगा और खा से खाज और जा से गंजापन। दोस्तों त्वचा में खुजली उत्पन्न होती है। कृमि हेलमिंथेस द्वारा होने वाला रोग कौन कौन सा है दोस्तों? एक होता फाइलेरिया। इस रोग को हाथी पाँव भी कहते हैं। यह बुचेरिया नामक गोल कृमि से होता है। इसमें लसिका तंत्र प्रभावित होता है। इस कृमि को मादा क्यूलेक्स मच्छर वहन करती है। अतिसार की बात करते हैं जिससे डायरिया कहा जाता है। यह बीमारी एस्केटिक्स नामक कृमि द्वारा होता है। यह आंत में घाव हो जाती है। इसमें क्या होती है? आंत में घाव हो जाती है। अकबर की मृत्यु इसी बीमारी से हुई थी। किस बीमारी से हुई थी? अतिसार से। विभिन्न प्रकार के मच्छर तथा मक्खी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? तो मादा एनोफिलीज से आप जानते हैं मलेरिया होता है और मादा क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है? फाइलेरिया होता है। तो मादा एडिस मच्छर, इससे क्या होता है दोस्तों? तो इससे डेंगू होता है। और मादा सीसी मक्खी से आप जानते हैं क्या होता है? सोने की बीमारी होती है, यानी स्लीपिंग सिकनेस होती है। घरेलू मक्खी से क्या होता है? तो इससे होता है हैजा या कालरा होता है। और बालू जो मक्खी होती है इससे क्या होता है? काला जार होता है। दोस्तों आप इसको नोटिस करिएगा कि किस मच्छर से कौन सी बीमारी होती है। जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? तो वो होता है डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस होता है, टिटनेस, काली खांसी, टाइफाइड, कुष्ठ, टीबी, निमोनिया, हैजा या कालरा। इतने जो रोग हैं दोस्तों ये किससे होते हैं? तो ये जीवाणु द्वारा होते हैं दोस्तों। बात करते हैं डिप्थीरिया की। डिप्थीरिया में क्या होता है? यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया से बचने के लिए डीपीटी का टीका देते हैं। डीपीटी को ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें होती हैं। तो डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया, परट्यूसिस और क्या हो जाएगा? टिटनेस। यहाँ पर प्लेग क्या होती है दोस्तों? प्लेग को काली मौत कहा जाता है। यह चूहों के द्वारा फैलता है। प्लेग जो बीमारी होती है किसके माध्यम से फैलता है? तो चूहों के माध्यम से। सिफिलिस क्या होता है? सिफिलिस तथा गोनोरिया जनन तंत्र से संबंधित होते हैं दोस्तों। टिटनेस क्या होता है? टिटनेस को धनुष्कार या लॉक जब भी कहते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है? दांत बैठ जाते हैं। इस मरीज को अंधेरे रूप में रखते हैं दोस्तों। इस मरीज को किस रूप में रखते हैं? अंधेरे वाले रूम में रखते हैं दोस्तों। कुष्ठ रोग क्या होता है? तो कुष्ठ रोग आप जानते हैं कि इस रोग में क्या होता है? शरीर के अंग कट कट कर गिरने लगते हैं। टाइफाइड क्या होता है? इस बीमारी में आंत प्रभावित होती है। इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। टीबी क्या होता है दोस्तों? इसे क्या कहा जाता है? क्षय रोग कहा जाता है, तपेदिक कहा जाता है। इससे क्या होते हैं? फेफड़े प्रभावित होते हैं। निमोनिया क्या होता है दोस्तों? तो निमोनिया में फेफड़े जाम हो जाते हैं। और हैजा क्या होता है? हैजा इसे कालरा भी कहा जाता है। इससे आंत प्रभावित होता है। यह रोग दूषित जल तथा भोजन से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग। तो विषाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं? एड्स हो गया, डेंगू, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, खसरा, ट्रिकोमा, हेपेटाइटिस, हर्पीज और रेबीज। ये सारे रोग क्या होते हैं? और भी है दोस्तों, मेनिनजाइटिस, छोटी माता। ये सारे रोग किससे होते हैं दोस्तों? विषाणुओं से होते हैं। एड्स बीमारी क्या होती है? इस बीमारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। इसमें WC की T कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ये दोस्तों एड्स का फुल फॉर्म होता है। और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। विश्व में एड्स का पहला मरीज 1981 में कैलिफोर्निया में देखा गया। हालांकि इसका नामकरण जो किए थे 1982 में हुआ था। भारत में यह पहली बार बीमारी 1992 में गोवा में देखी गई। HIV वायरस एक प्रकार की क्या है? RNA वायरस है दोस्तों। एड्स जो होता है ये कैसे फैलता है? तो एड्स रक्त असुरक्षित शारीरिक संबंध के कारण क्या होता है? फैलता है। यानी रक्त जो होगा सुरक्षित होगा दोस्तों। अगर किसी को हम क्या देंगे? रक्त देंगे तो इससे भी एड्स हो सकता है। या फिर असुरक्षित शारीरिक संबंध के कारण भी होता है दोस्तों। HIV की जांच के लिए ELISA टेस्ट किया जाता है दोस्तों। एंजाइम जो होता है कौन सा होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट
ऐसे होता है दोस्तों। डेंगू रोग क्या होता है? इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। किसको? डेंगू को। यह मादा एडिस के काटने से होता है। इसमें रक्त प्लेटलेट्स प्रभावित होता है। पोलियो क्या होता है दोस्तों? यह इंट्रोवायरस द्वारा फैलता है। इसमें लसिका तथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की है? तो एडवर्ड सेवित ने की है। जबकि पोलियो टीका की खोज किसने की है? जॉन साल्क ने किया दोस्तों, जॉन साल्क ने। पोलियो दूषित जल तथा भोजन के कारण होता है दोस्तों। 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया। बात करते हैं इन्फ्लुएंजा की। यह ऑर्थोमिक्जो वायरस द्वारा होता है। इससे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसे सामान्य भाषा में फ्लू भी कहते हैं। जो बर्ड फ्लू होता है दोस्तों वो H5N1 से होता है। स्वाइन फ्लू कैसे होता है? H1N1 से होता है। ध्यान दीजिएगा, H1N1 से क्या होगा? स्वाइन फ्लू होगा। और H5N1 से क्या होगा? बर्ड फ्लू होता है दोस्तों। चेचक क्या होता है? यह वेरियोला वायरस से होता है। इसमें त्वचा प्रभावित होती है। इस टीके की खोज किसने की है? एडवर्ड जेनर ने की है। पहले भारत में यह एक महामारी के रूप में बीमारी थी जिससे सैकड़ों लोगों की जान जाती थी, किंतु 1975 के बाद इसका भारत से उन्मूलन समाप्त कर दिया गया दोस्तों। गलसुआ क्या होता है दोस्तों? इसमें लार ग्रंथि प्रभावित होती है। यहाँ पर लार होगा, वो भी कौन सी ग्रंथि होती है दोस्तों? पैरोटिड ग्रंथि होती है। यह भी एक प्रकार का विषाणु जनित रोग होता है। खसरा क्या होता है? यह छोटे बच्चों में होता है। इसमें त्वचा तथा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। यह एंटीबायोटिक द्वारा ठीक हो सकती है, किंतु वर्तमान में इसका कोई भी एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं है। ट्रोकोमा क्या होता है दोस्तों? तो इससे आँख प्रभावित होता है, आँख पर मांस छा जाती है। किस बीमारी में होती है दोस्तों? ट्रैकोमा में होती है। हेपेटाइटिस क्या होता है दोस्तों? पीलिया की बात करते हैं तो यह RNA वायरस से होता है। इससे यकृत प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस से क्या होता है? इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। और अल्जाइमर तथा सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी में भी क्या होता है दोस्तों? मस्तिष्क प्रभावित होता है। हार्पीज क्या होता है? इससे त्वचा प्रभावित होता है। रेबीज क्या होता है दोस्तों? यह कुत्ते के काटने से होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। रेबीज वायरस की खोज किसने की है? तो लुई पास्चर ने किया है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। रिमार्क में देखते हैं दोस्तों, मिर्गी या अपस्मार नामक बीमारी में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। यह बीमारी अत्यधिक मात्रा में जल देखने पर या तापमान देखने पर बढ़ जाता है दोस्तों। कैंसर क्या होता है? तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है दोस्तों। कोशिकाओं में हुए असमान वृद्धि को ही क्या कहा जाता है? कैंसर या कर्क रोग कहा जाता है इसको। इसमें ल्यूकेमिया यानी विषाणु के नाम से जाना जाता है। कैंसर होने में जो समय लगता है उस समय को लेटेंट पीरियड कहा जाता है। कैंसर के लिए कीमोथेरेपी के प्रयोग करते हैं। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का इलाज किसके द्वारा होता है दोस्तों? गामा किरणों के द्वारा होता है, या कोबाल्ट 60 या इंटरफेरॉन दवा से होता है। कैंसर से प्रभावित कोशिका को नियोप्लाज्मा या ट्यूमर कहा जाता है। करते हैं दोस्तों, डिफिशियंसी डिजीज या क्या होती है? वैसी बीमारी जो किसी पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है, उसे क्या कहा जाता है? डिफिशियंसी डिजीज कहा जाता है। जैसे एनीमिया, आयरन की कमी हो जाता है दोस्तों, तब होता है। घेंगा क्या होता है? आयोडीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर क्या होता है? या प्रोटीन की कमी से होता है। मरेस्मस भी किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से। तो अभी बात करते हैं दोस्तों, तो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आज का? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।